हेलो छात्रों, सभी को नमस्कार। हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारा जो सीबीएसई का 23-24 का जो पेपर आने वाला है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो हम बदलावों के बारे में आज चर्चा करेंगे आपसे। तो आज जो मुख्य बात है वो है हमारी जो सैम्पल पेपर सीबीएसई का जो आपको आएगा, जो 12वीं क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम ब्लूप्रिंट आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस किस लेसन से क्वेश्चन बनेगा, मैप कहाँ से आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं छात्रों। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की तरफ प्रयास करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई आदर्श प्रश्न है ना पत्र। आज हमारी छात्रों एक सेमिनार हुई थी, उसमें वहाँ पर मैडम के द्वारा ये जो ब्लूप्रिंट है तैयार किया गया था। मैंने सोचा कि मैं इसे आपको भी शेयर कर दूँ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट कोड 028 है, तो इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। अब 028 देखिए, क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनता है छात्रों। हमारे यहाँ अब बिल्कुल निश्चित हो गया है। पहले क्या था, दोनों बुक से आता था, है ना, ऊपर नीचे हो सकता था। इस बार जो आपकी परीक्षा होगी उसमें अब लेसन निश्चित हैं कि जैसे ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, है ना, डिज़ाइन जो है ये हमारा एक बुक फर्स्ट है, एक बुक सेकंड है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 12 आते हैं ना। चलिए, टोटल क्वेश्चन 12 आते हैं ना छात्रों। तो हमारे जो 6 क्वेश्चन हैं वो बुक फर्स्ट से आएंगे और 6 ही क्वेश्चन हमारे बुक सेकंड से आएंगे। तो अब ये बिल्कुल निश्चित है, टोटल 12 नंबर के 12 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से हमारे 12 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। दूसरी बात है हमारी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर के होते हैं छात्रों। 3 क्वेश्चन हमारी बुक फर्स्ट से आएंगे और 3 क्वेश्चन बुक सेकंड से आएंगे। तो ये 2-2 नंबर के जो 6 क्वेश्चन हैं ये 12 नंबर हमारे बनवाएंगे। जो दूसरे है टाइप 2 है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं, वो 4-4 नंबर के हैं। 3 क्वेश्चन हमारी बुक फर्स्ट से आएंगे और 2 क्वेश्चन बुक सेकंड से आएंगे। तो इस प्रकार से जो हैं ये हमारे टोटल 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, यहाँ 20 नंबर का बन जाएगा। नेक्स्ट बात है, अब 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, है ना, और ये इसमें कार्टून बेस्ड भी हो सकता है। इसमें एक पैसेज होता है ना, तो फर्स्ट बुक से हमारा पैसेज आएगा। कन्फर्म हो जाए, यहाँ फर्स्ट बुक से हमारा पैसेज आएगा और सेकंड बुक से हमारे कार्टून आएंगे, है ना, 2 कार्टून आएंगे और फर्स्ट बुक से एक पैसेज आ जाएगा। कन्फर्म हो जाए, फर्स्ट बुक से पैसेज आएगा और सेकंड बुक से एक कार्टून होगा और एक मैप होगा। मैप के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा कि मैप भी इस बार वर्ल्ड का ना होकर के इंडिया का मैप ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ से हमारे बनेंगे। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 6-6 नंबर के होते हैं, उसमें क्या है, हमारे 2 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से आएंगे और 2 क्वेश्चन सेकंड बुक से आएंगे। इस प्रकार से दोनों बुक से 40-40 नंबर को मिला करके ये हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और 20 नंबर का प्रोजेक्ट जोड़ दें तो टोटल हमारा 100 नंबर का हो जाएगा। ये जानकारी जो है हमारे, है ना, क्वेश्चन नंबरों के बारे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन पर आ रहा है ना। अच्छा, ये स्कीम ऑप्शन है, क्वेश्चन पेपर, है ना, विल बी इन 5 पार्ट्स। जैसा कि आपके हर क्वेश्चन में लिखा रहता है ABCDE, इसी प्रकार से होगा, है ना। ये सारी जानकारियाँ सेम ही हैं,
और इसमें मैप के लिए जो क्वेश्चन है, मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक सेकंड। अच्छा, अब ये निश्चित हो गया कि पहले जो था बुक फर्स्ट से भी आ जाता था, जो वर्ड का मैप आता था, है ना। अब वर्ड का मैप नहीं आएगा क्योंकि दूसरी जो हमारी बुक है वो भारतीय राजनीति के ऊपर है, तो भारत के ऊपर ही मैप का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप यहाँ पर कन्फर्म हो गए हैं, ठीक है। अब इंडिया का ही मैप आएगा, उसकी ही तैयारी करनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो और इसमें ये कार्टून एंड पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है अभी हमने बता दिया, इसमें क्लियर कर दिया है ना। कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर टेक्स्ट बुक, बट ये जो है ना, वेटेज ऑफ लेसन शुड बी अच्छा मेंटेन, ये हमने जो यहाँ पर बता दिया, इसमें पैसेज आ जाएगा, यहाँ कार्टून और मैप आ जाएगा सेकंड बुक से ही। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं छात्रों और ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। अब यदि इसकी बात करें, है ना, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, तो क्वेश्चन पेपर देखिए हमारे 4 तरह के होते हैं देखा जाए, है ना। नॉलेज, है ना, एंड रिमेम्बरिंग जो है क्वेश्चन है, ये 22% इसमें से आता है, सॉरी 22 मार्क्स का आता है, और जो पेपर का 27.5% बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग के जो ऊपर क्वेश्चन हैं ये 24 नंबर का आता है, जो क्वेश्चन का 30% बन जाता है। और अप्लाइंग सोल्विंग प्रॉब्लम, है ना, समस्या जो सुलझाना है, और इसमें मैप भी है, ये आपका क्वेश्चन 22 नंबर का आ जाएगा, आता है, जो 27.5 नंबर का बन जाएगा। एनालिसिस हैं एंड इवेलुएशन है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये 12 नंबर के हैं, ये 15% बन जाएगा। तो इसके बारे में आगे अभी हम क्वेश्चनों पर चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पेपर, है ना, पॉलिटिकल साइंस है, ये आप देख रहे हैं, और थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न, है ना, ये है 2023-24 का है। तो इसमें लिखा है देयर, है ना, आर ए टोटल ऑफ 5 सेक्शन, 5 सेक्शन होंगे आपके। जैसे अब तक आप देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन का आ रहा, जहाँ पर बदलाव आए वो बता देते हैं। तो 5 सेक्शन कौन से जाएंगे, A B C D एंड E, ठीक है। एंड 30 क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है वो निश्चित हैं, अब केवल 30 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दीज कौन सा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, MCQ टाइप हैं, शॉर्ट आंसर, अभी हम जिसके बारे में जिक्र करके आए हैं, है ना, शॉर्ट आंसर है, केस स्टडी है, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न कंपलसरी होंगे। छात्रों, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे विशेष करना चाहता हूँ जो इस बार CBSE ने की है, जहाँ पर क्वेश्चन में छूट अथवा वाला जो क्वेश्चन आता है वो जिस लेसन से वो पहला क्वेश्चन होगा, अथवा वाला लेसन भी, अथवा वाला क्वेश्चन भी उसी लेसन से होगा। अर्थात हम जो आपको बताएंगे किस लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, तो वो निश्चित है आपके लिए भी। अथवा वाला क्वेश्चन ये नहीं है किसी दूसरे लेसन से हो जाएगा, और लेसन फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं ना नंबर। तो अब बिल्कुल निश्चित है किस लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, तो वो आपको बताएंगे। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें, है ना। अब जैसे सेक्शन A है, अब सेक्शन A में बात करें तो MCQ क्वेश्चन हैं 1 to 12, 1 से 12 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के हैं। अभी भी बात है ना, आपसे पीछे भी करके आए हैं, वही है सारी बातें। वैसे 12 गुणा 1 12 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन B में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर, है ना, टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले जो शब्दों की सीमा थी वो 40 से 50 थी, अब जो इसको 50 से 60 कर दिया गया है। यहाँ आपको ज़्यादा छूट दे दी गई है ना, क्योंकि आप ज़्यादा शब्दों में लिखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ये है क्योंकि हमारा टाइम जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता, तो आप 50 शब्दों तक या उससे कम में ही रहिए। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक, क्वेश्चन नंबर 13 से जो 18 तक है 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ये 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2-2 नंबर के 12 नंबर का बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन वाइज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।
अब इसका जो है सी है, सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी शब्दों की सीमा बढ़ा दी है ना। और अब क्या इसमें ये 19 से 23 तक के जो 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के होंगे। इस प्रकार से हमारे 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। सेक्शन डी है केस स्टडी, कार्टून एंड मैप वाले जो क्वेश्चन हैं, और ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। ये 3 क्वेश्चन है ना। केस स्टडी का हो गया एक, केस स्टडी में क्या है उस जो गद्यांश होता है, कार्टून का हो गया, और कार्टून का भी अब क्वेश्चन 1, 2 और 1 है ना, 4 नंबर का होगा। और मैप बेस्ड है क्वेश्चन, वो 4 नंबर के हो गए। तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से ये हमें 12 अंक दिलवाएंगे। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। 24 से 26 ये संख्या प्रश्न संख्या निश्चित है। इसमें एक केस स्टडी या जो गद्यांश आता है वो हो गया, और एक कार्टून के ऊपर क्वेश्चन होगा, एक मैप के ऊपर होगा। तो तीनों क्वेश्चन छात्रों निश्चित हो गए ना, अब आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आता है कि सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ भी आपकी शब्द सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इतने शब्दों में ज़रूर लिखना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी टाइमिंग जो है ना, फिर कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, लिखें कम लिखें। और क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक जो हैं ये क्वेश्चन, ये 6-6 मार्क्स के हैं 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से हमें 6 चौक 24 है ना, टोटल जो है हमारा ये 80 नंबर का बन जाएगा। आगे चलते हैं छात्रों। अब यदि ये इसको देखें तो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर है, कहाँ से है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे देख सकते हैं आप। नॉलेज के बेस पे कहाँ से ये है, ये आप सब देख लेंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं। आगे है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इन MCQ। अब MCQ क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। प्यारे छात्रों, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के जो हमारे MCQ क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जैसे पहला जो प्रश्न है, ये हमारा होगा जो घटनाक्रम है उसको अरेंज करने का, कि उसको हम ईयर के हिसाब से या डेट के हिसाब से जो घटनाएं हमारे पास 4 घटनाएं होती हैं, उनको अरेंज करना है। जो पहले घटना घटी है उसको पहले, और जो बाद में घटी है उसको बाद में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और 2 इस तरह का बनेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा स्टेटमेंट सही है ना, या सही नहीं है, इस तरह का होगा। और तीसरा जो हमारा ये हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन एक इस पर बनेगा कि मैच द कॉलम आपके एक तरफ कॉलम में दिए होंगे, दूसरी तरफ एक तरफ जैसे नाम दिए, एक तरफ उनसे संबंधित घटनाएं दी हुई हैं, तो उनको आपको सही क्रम में मैच करना है। ये कई प्रकार से हो सकता है ना। जैसे चार नाम होंगे, उनके घटनाएं होंगी, या एक नाम दे करके उसकी 3 घटनाएं होंगी ABC। तो ये इस तरह का आ जाता तो और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस बार इस तरह का आ सकता है कि कोई एक संबंधित नाम दे दिया, उसके ऊपर 3 घटनाएं दे दी, उनमें से जो सही है उसको आपको मार्क करना है। तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और ये A और R जो टाइप है क्वेश्चन, है ना, इसके 2 क्वेश्चन हैं, ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 10। 6 और 10 में क्या होता है छात्रों, ये आप देखते हैं काफ़ी कठिन बन जाता है क्वेश्चन। अभिकरण और कारण, है ना, अभिकरण A और कारण R, इसमें 2 दिए होते हैं, अभिकरण और अभिकरण है ना, अभिकथन A और कारण R दिए गए होते हैं। और इसमें लिखा रहता है कि इसमें अभिकरण A सही है या B, है ना, इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसके लिए A, इसके लिए B, ये क्वेश्चन आता है। इसके लिए हम अभी आपको एक क्वेश्चन हल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हमारे होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 12 जो क्वेश्चन होगा
वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये भी है तो MCQ टाइप ही, इसके नीचे हमारे 4 नाम दिए होंगे, उनमें से एक सही होगा, उस एक को खाली स्थान में भर के आपको एक लाइन पूरी करनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां और 9वां जो क्वेश्चन है ये हमारे लीडर के ऊपर है ना, लीडर के नाम पूछे जा सकते हैं, किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। और ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये टाइमलाइन पीरियड के ऊपर है, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रकार से। और इस बार मैंने आपको बता ही दिया कि भारत का ही मैप आएगा। और छात्रों हमारे जो न्यू टॉपिक हैं, जैसे हमारे अरब स्प्रिंग हैं, अन्य जो चीज़ें हैं वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं आएंगी। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आप सभी पढ़ लेंगे और इसको ध्यान में रख के काम करेंगे। अच्छा, ये सारा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 10 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों आपसे, है ना। तो इसे हम पूरा स्क्रीन पर ले आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और 10 इस तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे ये है अभिकथन नीति आयोग में राज्यों की भूमिका को योजना आयोग की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार इसे पढ़ सकते हैं, है ना। नीति आयोग में राज्यों की भूमिका को योजना आयोग की अपेक्षा अधिक। अब देखिए इसमें हमें नीति आयोग भी आना चाहिए और योजना आयोग भी आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जिस बच्चे को पता है वो ही इसे कर पाएगा। अब ये बात बिल्कुल ठीक है ना। और कभी से चेंज किया गया ये भी आ सकता है। दूसरा कारण है नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बात तो ये सही है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार ये फिट बैठती है या नहीं बैठती, ये हमें सोचना है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। यहाँ तक तो बात सही थी। अब क्या कह रहे हैं आगे, और आर ए की सही व्याख्या करता, तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा भाई, इससे इसका क्या ताल्लुक आता है ना, इस बात से। तो ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पर ये जो ऊपर बात कही ये इससे कोई ताल्लुकात नहीं है ना। अब आगे क्या है, अभिकथन ए और कारण आर, है ना, दोनों सही हैं, यहाँ तक बात सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ये बात सही है, इसलिए इसका उत्तर हम बी कर देंगे। तो आप क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से हमें ये उत्तर करना है। ठीक है छात्रों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास तो हिंदी मीडियम में ही है। अब अच्छा, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा, इस पर अक्सर छात्र गलती करते हैं, कई बार इस क्वेश्चन पर चर्चा हुई है और इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है छात्रों। अब ये है, भारत के दिए गए मानचित्र में ए बी सी डी 4 राज्य दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके नाम प्रयोग की गई जानकारी का क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर को दी गई तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए इसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर तो 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे ABCD भर देते हैं, जो गलत है। इस प्रश्न को समझिए पहले। असल में बच्चे इसको नहीं पढ़ते और ABCD किस स्टेट में पढ़ रहा है यहाँ फिर सही लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिल पाते। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार इंडिया के मैप से ही आएगा क्वेश्चन, तो बड़ी आसान है, परंतु इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। एक तो बोर्ड की परीक्षा में जब हम कॉपी चेक करते हैं, बच्चे देखते हैं इस मैप को फाड़ते हैं और कॉपी में बांध देते हैं। ऐसे नहीं करना है।
सिर्फ जो ये तालिका है इसमें ही भरना है। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से पढ़ते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री का गृह राज्य। अब भारत के पहले जो गृह मंत्री हैं, जान गए होंगे बात किसकी कर रहे हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर रहे हैं, है ना। उन्होंने आज़ादी के बाद रियासतों को भारत में शामिल करने में योगदान दिया। अब रियासतों को शामिल करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये है ना। अब देखिए इसके लिए कौन सा उत्तर बनेगा, पहले आप देखिए वो किस राज्य के थे, है ना। तो छात्रों वे गुजरात राज्य के थे, है ना। अब गुजरात राज्य के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा, तो यहाँ हम बी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे गुजरात। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, वह राज्य जिसमें आंध्र आंदोलन के नेता, है ना, और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। पोटी रामालू का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पर 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, है ना। अब आंध्र, देखिए यह नाम भी दिया, अब आंध्र प्रदेश के नेता थे। आंध्र कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है ना। इसको किस अक्षर से दर्शाया गया है छात्रों, तो इसको डी से दर्शाया गया है, यहाँ पर डी लिख देंगे, सॉरी डी ऐसे लिखेंगे, है ना, और इसे मिटाकर ठीक से ऐसे लिख देंगे डी, और यहाँ पर लिख देंगे हम आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वह रियासत जहाँ के शासक का नाम बोधचंद सिंह था। बोधचंद सिंह जो है ये कहाँ के शासक थे छात्रों, आपने पढ़ा है, ये मणिपुर के शासक थे। अब मणिपुर यहाँ कहीं देखेंगे, है ना, ये मणिपुर दिखाई दे रहा, तो इस पर हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब मैं कई बार कहता हूँ कि इसके ऊपर आएगा, और ये ज़्यादा है ना, इस समय प्रचलन में भी है, तो आप सभी समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर हमारे भारत के ऊपर दिखाई देता है, तो इसके लिए यहाँ पर सी दिखाया गया है, यहाँ सी भर देंगे, और यहाँ जम्मू कश्मीर, कश्मीर या कश्मीर, है ना। अब देखिए इसके लिए अब हम आगे चलते हैं, इसको हमने तालिका में भर के भी दिखाया है यहाँ पर, ये इसकी तालिका है ना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, कश्मीर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। आप वहाँ थोड़ा सा लिखने में, है ना, सुंदर नहीं लग रहा होगा, तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए। और अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। छात्रों असल में टाइम मैनेजमेंट में जो कभी कभी जो बहुत होशियार बच्चे हैं वो भी गलती करते हैं। क्वेश्चन तो उन्हें आते हैं और वो आते हुए क्वेश्चनों को छोड़ ही आते हैं। बड़ा दुख होता है जब हमसे आके बताते हैं, हम कहते हैं अरे आपको तो पूरे नंबर आने चाहिए थे। हाँ सर जी आने चाहिए थे, पर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। छूट क्यों गए भाई, टाइम ही नहीं था। तो टाइम अब देखिए हमारे CBSE बोर्ड ने बहुत अच्छी बात कर दी है कि अब हमें 15 मिनट तो पढ़ने के लिए मिलते हैं। जब हम पढ़ते थे उस समय ये ऐसा प्रचलन नहीं था कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलें, है ना। तो अब आपके लिए बड़ा सुविधाजनक कर दिया गया है। आप उस समय बातें करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें उस समय में तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो साइंस का पेपर है उसकी कभी कभी भाषा घुमावदार हो जाती है और वहाँ पर हम गलत उत्तर लिख जाते हैं। अब देखिए जो हमें आज बताया गया लगभग आप इस तरह समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इससे 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी ने बता दिया तो हम बिल्कुल फिक्स इतना ही रखेंगे। जैसे हमारा सेक्शन ए है, इसके 12 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम लगभग 15 मिनट में हल कर लें। सेक्शन बी है, इसके जो क्वेश्चन हैं 13 से 18 तक जो क्वेश्चन है ये, इसके लिए वर्ड लिमिट भी दे रखा, इसको हम लगभग 25 मिनट में हल कर लें। और सेक्शन सी है,
है ना। इसमें जो क्वेश्चन 19 से 23 तक हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको हम लगभग 50 मिनट में निपटा लें। और सेक्शन जो डी है, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्या है, एक पैसेज होगा, है ना, गद्यांश होगा, कार्टून होगा और मैप बेस्ड। इसमें अगर हमने ठीक तैयारी कर रखी है, ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें इसको हम 20 मिनट या इससे पहले भी हल कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारा समय ज़्यादा लग रहा तो यहाँ हमारे समय की बचत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इस समय का मैनेजमेंट करेंगे। और इसके बाद है सेक्शन ई है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए आप इसे लगभग 1 घंटे में हल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने जो है 5 सेक्शन में 30 क्वेश्चन है ना, इसका रिवीजन टाइम लगभग, है ना, इसको हम दोहरा भी सकते हैं अगर हमारे पास 10 मिनट का समय बचा रहेगा। इस प्रकार से हमारे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। अगर नहीं बचता समय तो नहीं दोहरा सकते, है ना, देख सकते हैं कहीं गलती तो नहीं रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इनमें थोड़ा सा देख लें। कई बार हम जल्दबाजी में इन क्वेश्चनों को कर जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पे एक बार निगाह ज़रूर मारें। 10 मिनट अगर हमारे पास बचते हैं कि हमने ठीक लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या कहीं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं वहाँ पर 4 ऑप्शन है और हम ये मान लें 2 तो बिल्कुल नहीं है और हमने गलती से करते हैं, फिर ये देखें इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो उस प्रकार से हम उन उत्तरों को करने का प्रयास करें। इस प्रकार से हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन पेपर की तैयारी हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब आपने हमारी इस बातों को सुना और इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप अपने समय का मैनेजमेंट करके और तैयारी करिए। सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा। थैंक यू। और छात्रों एक बात और करनी है, मुझे CBSE ने सैम्पल पेपर दिए हैं, मैं उन्हें 1 बाय 1 अभी नेक्स्ट वीडियो में हल करके आप तक पहुंचाऊंगा, तो उन पर भी ध्यान देंगे। बिल्कुल ये जो मैंने नया पैटर्न बताया है क्वेश्चन पेपर का, इसी पर है। और आपका जो हाफ ईयरली का अभी है ना, फर्स्ट टर्म का जो पेपर शुरू होने वाला है, वो भी इसी पैटर्न पर आएगा, इससे इधर उधर नहीं आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे और अच्छी मेहनत से इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।